हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बता रही हूँ। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ आपने लिया, ठीक है। ये दाएं हाथ आपने जैसे लिया, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है, आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, ठीक है। ये ऐसे लंबवत हो गई, ठीक है। तो जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबी के छेद की दिशा को बताती है, ठीक है। और अंगूठा आपका चालक की गति की दिशा को बताता है। तो फिर जो मध्यमा है ना, बीच की उंगली, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। किसको? प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, ये जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो कल मैंने बताया उस पर आधारित है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो हमें इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब धारा क्या है, मतलब धारा तो पता है। धारा जो है वो दो प्रकार की होती है विद्युत जनित्र में। विद्युत जनित्र का पूरा डायग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगी। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, अभी मैंने केवल ये बताया कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और धारा दो टाइप की होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, यानी कि एसी और डीसी, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को ऑल्टरनेटिव करंट एसी बोलते हैं, डिस्ट धारा को डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, वो समान समय अंतरालों के बाद आवर्त रूप से बदलती है। इसकी दिशा कैसे बदलती है? समान समय अंतराल के बाद एक निश्चित टाइम इंटरवल होता है, तो उस रूप से बदलती है, ठीक है। तो टाइम के साथ ये बदलती है आवर्त रूप से इसकी दिशा, और समय के साथ इसकी कोई दिशा नहीं बदलती है, ये दिशाहीन होती है डिस्ट धारा, ठीक है। और ये इसका डायग्राम हो गया। तो मतलब ये एसी का है, ये डीसी का हो गया। तो ये एसी का आवर्त रूप से बनाया है इस टाइप से, और इसमें दिशाहीन है तो ये सीधा बना दिया, ठीक है। तो ये आपका समय हो गया सेकंड में, ये धारा एम्पियर में, ये धारा, ये समय सेकंड में। समय और धारा के बीच का जो ग्राफ है ये आपका प्रत्यावर्ती धारा के लिए है, ये डिस्ट धारा के लिए है, ठीक है। तो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक की लेते हैं हम, कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो भारत में, एंड अमेरिका में 60 हर्ट्ज। और इसकी आवृत्ति कोई दिशाहीन है तो कोई आवृत्ति नहीं रहती है, इसकी 0 हर्ट्ज रहती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डीसी की तुलना में ना एसी के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, एसी के। तो जो डीसी की तुलना में एसी क्या है, एक सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लाभ है वो ये है कि विद्युत शक्ति होती है उसको बहुत दूर दूर तक, सुदूर स्थानों पर बहुत दूर दूर तक बिना अधिक ऊर्जा के यूज़ किए बिना हम उसे प्रेषित किया जा सकता है। मतलब कि बहुत दूर दूर स्थानों पर जो विद्युत शक्ति है ना, उसमें हम बिना अधिक ऊर्जा खर्च किए उसे हम प्रेषित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण लाभ हो गया एक। और क्या है दूसरा? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो एसी है वो हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, बदलती रहती है, रिवर्स उल्टी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 1/100 का मतलब क्या है? मतलब ये हो गया 1/100 सेकंड के बाद दिशा उत्क्रमित करती है, इसीलिए इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और ये जो है वो फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज निकलता है इसका आंसर आवृत्ति का, ठीक है। और अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। तो ये था एसी का डीसी की तुलना में लाभ, ठीक है। अब मैं आपको विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर बताऊंगी पूरा डिटेल में, ठीक है। अंडरस्टूड?